ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। तलाशी अभियान के दौरान आरडीएक्स बरामद किया गया और आतंकी ठिकानों से आरडीएक्स बरामद हुआ है। पुंछ मेंढर मार्ग को बंद कर दिया गया है। तलाशी अभियान जारी है। हम आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी, मेंढर में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, एक बड़ी कामयाबी। तलाशी अभियान के दौरान आरडीएक्स बरामद किया गया। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार पुंछ जो है आतंकियों के निशाने पर था और लगातार पुंछ से आतंकवादी गतिविधियों की खबरें भी मिल रही थी, लेकिन अब पुंछ के सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है। तलाशी अभियान अभी जारी है। आरडीएक्स बरामद किया गया है और आतंकी ठिकानों से आरडीएक्स बरामद किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल पुंछ मेंढर मार्ग जो है वो बंद कर दिया गया है। तलाशी जारी है। तो मेंढर पुंछ में बड़ी कामयाबी सेना को। तो भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया है। पिछले कुछ महीनों में लगातार पुंछ से ऐसी घटनाएं और आतंकवादी गतिविधियों की खबर सामने आ रही थी। रमन सैनी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, लगातार हम देख रहे थे पुंछ से लगातार आतंकवादी गतिविधियों की खबर आ रही थी, लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी सेना को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में मिली है, क्योंकि सुरक्षा बल जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे और उसके लिए ही बाकायदा पुंछ का जो मेंढर का इलाका है, मेंढर के इलाके में एक रोड पड़ती है जो बॉर्डर की तरफ जाती है, वहां पर छजला एक नाला पड़ता है। उसी छजले नाले के नीचे ये हाइडआउट बनाकर रखा गया था, या फिर ये हम कह सकते हैं कि इस विस्फोटक को वहां छुपा कर रखा गया था ताकि उस पुल को उड़ाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। इस तरीके की भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है और जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी उस रास्ते से गुजरती है तो उनको संदेह होता है कि वहां पर कोई चीज जो है वो मौजूद है, और जब तलाशी अभियान वहां पर चलाया जाता है तो वहां पर पुल के नीचे से जो छजला ब्रिज है उसके नीचे से एक जो विजुअल में आप देख सकते हैं टोकरी है जिसमें बाकायदा आरडीएक्स और जो विस्फोटक है उसे छुपाकर वहां पर रखा गया हुआ था। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो आतंकी संगठनों की तरफ से हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने भी अब बड़ा क्रैकडाउन जो है वो आतंकी संगठनों पर शुरू कर दिया है। खासतौर पर जो आतंकी सहायक हैं, ओजीडब्ल्यूस हैं, उनके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 ओजीडब्ल्यूस या हम कह सकते हैं 12 आतंकी सहायकों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 को जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, 1 को डोडा से और 1 को उधमपुर के इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ वो चल रही है। इसी बीच जो ये पुंछ की घटना जो सामने आई है ये भी अपने आप में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये विस्फोट हो जाता और क्योंकि वो बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है, इसलिए वहां पर फौजी गाड़ियों का आना जाना जो है वो निरंतर जारी रहता है और हो सकता है कि आर्मी के व्हीकल को ही टारगेट करने के लिए इस तरीके की एक रणनीति जो है वो आतंकियों की तरफ से बनाई हो और इस नाले के नीचे इस विस्फोटक को छुपा कर रखा गया हो, ताकि जब ये इस पुल के ऊपर से गाड़ियां फौज की गाड़ियां जो है वो गुजरे तो इसे ट्रिगर कर विस्फोट किया जा सके और नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सके। लेकिन वो अपने मंशा में, अपने आतंकी मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही सुरक्षा बलों को इस आतंकी जो साजिश थी उसकी भनक लग गई और निश्चित रूप में इस आतंकी साजिश को जो है वो नाकाम बना दिया गया है। वहां से बड़ी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। जी बिल्कुल। और रमन, पिछले कुछ महीनों पहले भी हमने देखा था कि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। ये तो तय है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे आतंकी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि बड़ी कामयाबी सेना को मिली है, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले चले जाए तो हमने देखा था 2022 या 370 हटने से पहले हमने देखा था कि सेना लगातार ऐसे ऑपरेशंस करती थी, कामयाबी उसको हासिल होती थी। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा अलग आता है, जबकि आतंकवाद भी कम हुआ है और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी भी आगे बढ़ी है, यानी कि बड़ी एडवांसमेंट भी हो गई है सेना के काम में। उसके बावजूद भी ऐसी चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्या जो सहायक होते हैं, लोकलाइट्स जो सहायक होते हैं, सबसे बड़ा कारण वही है?
ये बिल्कुल निश्चित रूप में जो लोकलाइज हैं, जो लोकल हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, उनकी मदद जिस तरीके से आतंकी संगठनों को मिल रही है, उसी की वजह से आतंकी जम्मू के अंदर में जो है या कश्मीर के अंदर में जो वो लंबे समय तक सर्वाइव करने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि फरवरी के महीने में घुसपैठ जो है वो जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों की हुई थी और तब से लेकर अब तक करीबन 7 से 8 महीने बीत चुके हैं। लगातार जंगल के बीच में रहते हुए ही आतंकी लगातार जो सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बना रहे हैं और इसमें ओजीडब्ल्यूज का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। क्योंकि जंगल के बीच में उन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराना हो, उनको फोर्स की मूवमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन देना प्रदान कराना हो, उनको इंटरनेट सुविधा जो है वो उपलब्ध करानी हो ताकि वो पार बैठे अपने हैंडलों से बातचीत करें। इन सब चीजों में ओजीडब्ल्यूज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है और उसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पिछले 5 दिनों से लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों में 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट के करीबन 70 से 75 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर क्रैकडाउन किया गया है और इनमें 12 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आतंकी इस समय जंगल के किस किस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आपने बात किया था कि धारा 370 खत्म होने से पहले, धारा 370 खत्म होने से पहले अगर हम देखें तो एक राजनीतिक शरण जो है उन आतंकवादियों संगठनों को या अलगाववादी संगठनों को मिलती थी क्योंकि उनको वो बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। लोकल सपोर्ट या इकोसिस्टम जो कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद था उसका सपोर्ट उनको मिलता था। लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ ही वहां पर जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया और 2022 और 2023 में देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़े पैमाने पर आतंकियों को जो है वो उनको खात्मा किया गया और बड़ी कामयाबी जो हासिल की गई। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार का गठन हुआ है तो अब आतंकियों को लग रहा है कि वही सपोर्ट उनको हो सकता है कि दोबारा मिल जाए। लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि अभी जो सरकार बनी है ये यूनियन टेरिटरी के अधीन में बनी है और यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर या फिर पुलिसिंग जो है वो सारा कुछ अभी केंद्र सरकार के अधीन में है। इसीलिए इतनी ज्यादा उनको जो फ्री हैंड मिलना चाहिए था यहाँ जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों को वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कोशिश उनकी तरफ से जरूर हुई थी कि नई सरकार के बनने के साथ एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, एक उस सीमा तक पहुंचाया जाए जैसे 90 के दशक में आतंकी घटनाएं जो है वो हुआ करती थी। कोशिशें जो शुरुआती दौर में हुई भी लगातार एक के बाद बैक टू बैक हमने देखी कि टेरर अटैक्स, टेरर इंसिडेंट्स को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सभी घटनाओं को ओवरपावर करते हुए एक बार फिर पूरी तरीके से नाकेबंदी की और आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में हो रही थी उन पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी आतंकी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर मौजूद है और वो लगातार सुरक्षा बलों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना निशाना बनाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं और ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा बलों के लिए रहेगा। इसलिए हमने देखा कि हाल ही में एनएसजी कमांडोज की भी एक यूनिट की डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू के अंदर कर दी है। क्योंकि इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट है कि जिस तरीके से 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था उसी तरीके से कोई बड़ा आतंकी हमला जैश के आतंकी जो है वो जम्मू में एक बार फिर करना चाहते हैं। इसीलिए एनएसजी की डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले से कर दी गई है कि अगर कहीं इस तरीके का कोई आतंकी हमला होता है, कोई होस्टेज लाइक सिचुएशन बनती है तो वहां पर तुरंत बिना डिले किए हुए एनएसजी जो है वो डील कर सके। क्योंकि एनएसजी के पास उस चीज की महारत है कि किस तरीके से गुत्थम गुत्था जो लड़ाई होती है, फेस टू फेस आमने सामने की लड़ाई होती है, उसमें उनके पास तो इक्विपमेंट की बात करें जो उनके पास हथियार है वो भी अव्वल दर्जे के हैं और दूसरी तरफ पर उनके पास जो ट्रेनिंग है वो भी अव्वल दर्जे की है। इसीलिए एक रणनीति के तहत यहाँ पर एनएसजी कमांडोज की डिप्लॉयमेंट जो है वो एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू के अंदर कर दी गई है। इसके साथ साथ में हमने देखा कि जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके जहां पर आतंकी बैठे हुए हैं वहां पर आसाम राइफल्स जो पहाड़ी इलाकों में इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देने में कारगर साबित होते हैं। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की डिप्लॉयमेंट जो है वो इस इलाके के अंदर की है। सेना का पैरा कमांडोज जो है वो लगातार उस इलाके में अपनी दबिश तो दे ही रही है। लेकिन ये सारे रणनीतिक फैसले जो है इस समय केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है वो अपना सिर, अपना फन उठा सके, उससे पहले ही उसे कुचल दिया जाए। बिल्कुल, उससे पहले उसे कुचल दिया जाए और एक बड़ी कामयाबी सेना को इस बाबत दिखाई दे रही है। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका।